झोली को फैलाकर भगवान मुझे बिल्डिंग बना दे, ये बना दे। अरे ये तुच्छ चीज है, क्या मांग रहे हो आप? और सबसे बड़ी बात यही है कि आजकल भारतीयों पे मांगना ही नहीं आता। ये जो धन दौलत मांग रहे हो ना, ये तो एक दिन जाना पड़ेगा। इन्हें छोड़कर, इन सब चीजों को छोड़कर जाना पड़ेगा। कौन तुम्हारे साथ जा सकता है? कोई भी नहीं। ये धन दौलत कुछ समय के लिए मिले हैं, सब छोड़कर जाना पड़ेगा। इसलिए कुछ ऐसा साथ जाए जो कभी उसको जाने के बाद फिर कभी वो हमसे अलग ना हो। क्यों? तो किसी ने बहुत सुंदर कहा है, किसी दिन देख लेना तुझको ऐसी नींद आएगी। 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 तू खोया फिर ना जागेगा, तुझे दुनिया जगाएगी। तू सोया फिर ना जागेगा, तुझे दुनिया जगाएगी। किसी दिन देख लेना तुझको ऐसी नींद आएगी। किसी दिन देख लेना तुझको ऐसी नींद आएगी। शिरावे तालियों की सेवा करते रहे, मस्ती में झूमते हुए। बिहारी लाल की तुझे संसार के खूंटे जिसने बांध रखा है। तुझे संसार के खूंटे जिसने बांध रखा है। तुझे संसार के खूंटे से जिसने बांध रखा है। तुझे संसार के खूंटे से जिसने बांध रखा है। तेरे सोते ही वो ममता की रस्सी टूट जाएगी। तेरी सोते ही ममता की वो रस्सी टूट जाएगी। जिस दिन आप उस मौत की सैया पर लेटोगे ना, जो संसार तुमसे कहता है मैं तुझसे प्यार बहुत करता हूँ, लेकिन जब तुम मर जाओगे तो ये मौत की जो ये प्रेम की रस्सी है ये टूट जाएगी। तेरे सोते ही वो ममता की रस्सी टूट जाएगी। तेरी मरते ही वो ममता की रस्सी टूट जाएगी। किसी दिन देख लेना तुझको ऐसी नींद आएगी। किसी दिन देख लेना तुझको ऐसी नींद आएगी। उन सोया फिर ना जागेगा, तुझे दुनिया जगाएगी। सोया फिर ना जागेगा, तुझे दुनिया जगाएगी। बोले भागे बिहारी लाल की वीरा रे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की
घर वाले जिस सूरत से इतना प्यार करते हैं, तेरे घर वाले जिस सूरत से इतना प्यार करते हैं, तेरे घर वाले जिस सूरत से इतना प्यार करते हैं, तेरे घर वाले जिस सूरत से इतना प्यार करते हैं, वही सूरत इन्हें फिर भूत बन करके डराएगी, वही सूरत इन्हें फिर भूत बन करके डराएगी। आप सोचते हो ना ये मेरा है, मेरा लल्ला बड़ा अच्छा लगता, बहुत क्यूट क्यूट है, कहते हो ना, लेकिन जिस देह से प्यार करो ना, अगर वही हमको छोड़कर चला जाए तो हम क्या कहते हैं, और वो सपने में भी दिख जाए ना, नहीं नहीं अब तू मेरे पास मत आना महाराज, ये तो हमको डराता है। और करो इस प्रेम, क्योंकि तुमने इस देह से प्रेम किया तो डरना तो है ही। इसलिए किसी ने बहुत सुंदर कहा है, तेरे घर वाले जिस सूरत से इतना प्यार करते हैं, तेरे घर वाले जिस सूरत से इतना प्यार करते हैं, वही सूरत इन्हें फिर भूत बन करके डराएगी, वही सूरत इन्हें फिर भूत बन करके डराएगी। किसी दिन देख लेना तुझको ऐसी नींद आएगी, किसी दिन देख लेना तुझको ऐसी नींद आएगी, तू सोया फिर ना जागेगा तुझे दुनिया जगाएगी, तू सोया फिर ना जागेगा तुझे दुनिया जगाएगी। बोले राधा रानी की जय हो। ताली की सेवा करते रहे भाई भी। हरि बोल हरि बोल। आलसी मत बनो, ताली की सेवा करते रहे। ओ प्यारे समझाता अपने हैं वो वापस लौट जाएंगे, जिन्हें समझाता अपने हैं वो वापस लौट जाएंगे, जिन्हें समझाता अपने हैं वो वापस लौट जाएंगे, जिन्हें समझाता अपने हैं वो वापस लौट जाएंगे, तेरी नेकी ही बंदी तेरे अंत साथ जाएगी, तेरी नेकी ही अंत बंदे तेरे साथ जाएगी। किसी दिन देख लेना तुझको ऐसी नींद आएगी, किसी दिन देख लेना तुझको ऐसी नींद आएगी, तो सोया फिर ना जागेगा तुझे दुनिया जगाएगी, सोया फिर ना जागेगा तुझे दुनिया जगाएगी, तो सोया फिर ना जागेगा तुझे दुनिया जगाएगी, सोया फिर ना जागेगा तुझे दुनिया जगाएगी। बोले बरसाने वाली की
सेवा करते रहे। जय हो। तेरी हस्ती को जिस दुनिया ने मट्टी में मिलाया है, तेरी हस्ती को जिस दुनिया ने मिट्टी में मिलाया है, तेरी हस्ती को जिस दुनिया ने मट्टी में मिलाया है, तेरी हस्ती को जिस दुनिया ने मिट्टी में मिलाया है, कोई बेकार दुनिया तुझको कंधे पर बैठाएगी, वही बेकार दुनिया तुझको कांधे पर बैठाएगी। किसी दिन देख लेना तुझको ऐसी नींद आएगी, किसी दिन देख लेना तुझको ऐसी नींद आएगी। जब नींद आनी है तो नींद आने से पहले इस मौत की तैयारी क्यों नहीं करते? तो हाथ खड़े करते हुए, जब पता है मरना है तो तैयारी कर दो कि आज ही क्यों ना आ जाए, हम तैयार हैं। किसी दिन देख लेना तुझको ऐसी नींद आएगी, किसी दिन देख लेना तुझको ऐसी नींद आएगी। तू खोया फिर ना जागेगा, तुझे दुनिया जगाएगी, सोया फिर ना जागेगा, तुझे दुनिया जगाएगी, 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 तुझे दुनिया जगाएगी। भोले बांके बिहारी लाल की जय। कितनी बार समझाया, इस मौत की तैयारी करो भाई, कोई साथ जाने वाला नहीं। फिर भी हाँ राधे सोच रहे, राधे आई जाएगी या नहीं, विश्वास नहीं है। विश्वास करना सीख लो। जय जय। अभी भैयाओं के हाथ नीचे रह गए, छोड़ दो इस आलस को, छोड़ दो, कौन मुझे क्या कहेगा। भगवान से प्रेम करना है, पहले ये शब्द ही छोड़ दो कि बचपन में भक्ति नहीं कर सकते। दूसरा ये छोड़ दो कि मुझे लोग क्या कहेंगे। मीरा का नाम सुना है? सुना है मीरा का नाम? मीरा ने क्या कही? उसका देवर बोलता था, मीरा तू कमरे में किसी से बात करती है, बोल वो नर कौन था। मीरा हंसकर बोली, अरे वो कोई नर नहीं, वो तो नारायण था। झूठ बोलती है, वो कोई पुरुष था। अरे वो पुरुष नहीं, वो तो पुरुषोत्तम थे। परख सकती नहीं हर रत्न को हर इंसान की आंखें, परख सकती नहीं हर रत्न को हर इंसान की आंखें। अरे दिखाई भ्रम क्या देगा, ना हो जब तक ज्ञान की आंखें, ना जब तक हो ज्ञान की आंखें। उसको पाना है तो ज्ञान और प्रेम के चक्षु अपने पालो। भगवान से प्रेम करना है कि हे परम पिता परमात्मा, हम जो भी हैं तेरे हैं। हम क्या करते हैं जीवन में, भगवान पर विश्वास ही नहीं कर पा रहे हैं। बस भक्ति को भी एक उम्र से सीमित कर दिया, इस उम्र तक भक्ति सीमित है। बस किसने बांधा है इस बंधन में आपको? कौन कहता है? मैं आपसे इस आस्था भजन चैनल के माध्यम से एक सबसे बड़ी बात कहने की हिम्मत कर रहा हूं कि जो माँ बाप अपने बच्चों से कहें बेटा इस बचपन में भजन मत करना, वो माँ बाप अच्छे नहीं हो सकते। इसे कहने में मुझे कोई तकलीफ नहीं है कि वो माँ बाप अपने बच्चों के हितकारी नहीं हो सकते, क्योंकि जो भगवान की कथा को सुनाने के लिए मना करे वो माँ बाप कहने के अधिकारी नहीं हो सकते। उनको माँ बाप कहने से क्या मिलेगा, जिस माँ बापों ने हमें धर्म के कार्य में न लगाया। मैं ये नहीं कहता सब अपने बच्चों को कथावाचक बनाओ, मैं कहता हूं उसको अगर पढ़ाई सिखा रहे हो, अगर पढ़ाइयों की किताब है तो उसमें एक रामायण की किताब भी लगा दो। वो पढ़ रहा है जिन किताबों में, उसमें कोई अध्यात्म की किताब भी लगा दो।
बेटा तू इन सबको तो पढ़ रहा है, थोड़ा समय निकाल कर इनको भी पढ़। उसको कहते हैं बेटा तो टीवी तो देख रहा है, थोड़ा भजन भी सुन, भागवत सुन, कथा सुन, जो सुनने को मिले सुन। ये आपको सिखाना पड़ेगा, क्योंकि माँ बच्चे की प्रथम गुरु होती है। ये सब आप कर सकती हो। आपसे हाथ जोड़कर इस आस्था भजन चैनल के माध्यम से जो मुझको देश विदेश में सुन रहे हैं, उन सभी माताओं से भी मैं यही निवेदन करना चाहूंगा, अगर टीवी पर आपने मुझको सच्चे से सुना है, अगर आप टीवी पर मुझको वास्तव में सच्चे मन से सुन रहे हो, तो मैं आप यहाँ भी उपस्थित माता और जो टीवी पर सुन रही हैं, उनसे हाथ जोड़कर यही निवेदन करना चाहूंगा कि अपने बच्चों को धर्म में लगा देना। अगर अपने बच्चों को धर्म ना सिखा पाई तो आप अच्छे माँ बाप नहीं हो सकते। अपने आप को माँ बाप कहने का अधिकार मत रखना, क्योंकि आपको उस दिन बहुत दुख होगा जब आपका बच्चा नशे में लिप्त होकर गलियों में गालियां देता फिरता रहा होगा, जब दुख होगा। अभी हम वृंदावन गए थे, वृंदावन में एक के घर गए, उन्होंने बुला लिया, महाराज घर आइएगा, आप वृंदावन आए हुए हैं। तो हमने उन्होंने आग्रह पर वृंदावन गए, लेकिन हम कहीं और जाने के लिए नहीं, लेकिन उन्होंने आग्रह पर हम वृंदावन गए। जय हो मां। तो उन्होंने कहा महाराज जी वृंदावन आना है, तो हम चले गए उनके घर। जब रात्रि में हम सब सो रहे थे, हम भी भगवान का भजन करते करते सो गए। रात को उनका पुत्र आता है और माँ को गालियां देने लगा। हम घबरा गए, महाराज यहाँ कौन सी विपदा खड़ी। जब हमारी रात को आंख खुली, मैंने भाई को जगाया, मेरे भाई देखो इतना शोर कैसे। जब भाई जी गए अपना कमरा खोल के रूम खोला, तो बोलते हैं महाराज जी उनका अभी लड़का आया है और वो थोड़ा ड्रिंक कर आया है, अपनी माँ को गालियां दे रहा है। उनके पिता हमारे पास आए, बोले महाराज जी आप आराम से सोए, कोई दिक्कत नहीं है, ये ऐसे ही करता है। फिर वो हमारे पास आए, हमारे रूम में बैठे। मैंने कहा ऐसा ये क्यों हुआ। बोले महाराज ऐसे बोले बिल्कुल, महाराज देखो इसको बिगाड़ने में इसकी माँ का हाथ है। मैंने कहा क्यों। बोले महाराज जब भी मैं इसको डांटता था ना, तो इसकी माँ इसकी तरफ से बोल पड़ती थी, नहीं नहीं मेरे लाला को कुछ कहने की जरूरत नहीं है, तुम पैसे नहीं दोगे तो मैं दूंगा। और महाराज इसकी माँ ने ही इसको बिगाड़ दिया, और आज देखो उसी के कारण आज इसको गालियां मिल रही हैं। सच में मुझसे वो बात नहीं देखी गई, जब वो माँ को गालियां दे रहा था, मैं तो कान बंद करके बस मैंने की दिन सोच गया, क्योंकि हम धर्म पर चलने वाले हैं। और सच में इस व्यास गद्दी पर बैठ के बता रहा हूं, मैं वहां कम से कम 5 दिन रुकने के लिए बुलाया था, और मैं अगले दिन ही वहां से चल पड़ा। मैंने कहा मुझको यहाँ नहीं रुकना, क्योंकि मैं नहीं दे सकता एक माँ का अपमान होते हुए, क्योंकि मेरे माता पिता ने यही सिखाया है, मेरे गुरुजनों ने यही सिखाया है कि अपने माता पिता का सम्मान करना। बेटा किसी की माँ का अपमान हो रहा हो तो उस अपमान को बर्दाश्त मत करना। इसलिए यही कहना चाहूंगा, बचपन से आप कर सकते हो, आप माँ हो, अपने बच्चे को धर्म में लगा सकते हो। ऐसा मत करना कि वो बच्चा आपको गालियां दे, उससे पहले आप ही को सुधर जाओ। मुझको बहुत खुशी होती है जब मैं कथाओं में यंग बच्चों को देखता हूँ, जो जवान बच्चे सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन ऐसी अवस्था में आकर कथा सुनते हैं, बहुत आनंद मिलता है हमको, क्योंकि मैं चाहता हूँ बच्चे हमारी कथा सुने। और जितने भी आस्था भजन चैनल के माध्यम से टीवी पर सुन रहे हैं, उन बच्चों से भी यही प्रार्थना है, पढ़ते हो अच्छी बात है, लेकिन ग्रंथों को और भागवत को जरूर सुनना। तो आइए हम कथा को आगे बढ़ाएं। आज भगवान से उनके चरणों की भक्ति उनकी बहन सुभद्रा मांगती है। अब बिल्कुल शांत हो जाना, बिल्कुल मत बोलना, बिल्कुल सीरियस होकर कथा का पान करना है। आज सुभद्रा ने भगवान से चरणों की भक्ति मांगी है,
तो आज उसी कोने पर भगवान की बुआ कुंती खड़ी हैं, जिन्हों की आंखों से बस अश्रुपात ही हो रहे हैं। मानो कुंती बुआ कुछ कहना तो चाहती हैं लेकिन कह नहीं पा रही। क्या कहें श्याम सुंदर, तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ, क्या कहूँ? नहीं बुआ, तुम्हारे जो मन में है कह डालो ना। तो आज माता कुंती कहती हैं, श्याम सुंदर तुम कहते हो ना भगवान हूँ। हाँ बुआ, जब तैने मुझको भगवान कहा है ना, तो फिर तू पीछे क्यों हटती है? वर मांग लो ना। आज माता कुंती कहती हैं, श्याम सुंदर वर मांगू? बुआ तुम किस प्रकार का संकोच कर रही हो, वर मांगो ना। आज माता कुंती ने अपने पल्ला फैला दिया और माँ कुंती ने बहुत सुंदर मांगा है। आप कभी मांग नहीं सकते ना कभी सोच सकते हैं। आज माँ कुंती ने बहुत सुंदर वर मांगा है। क्या कहती है माता कुंती? उस बात को अगर आपने सुन लिया ना, उस चीज को मैं मांगना चाहता हूं ना आप मांगना चाहते हैं। आज माता कुंती उस भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण के चरणों में वो चीज मांग रही हैं। माँ कुंती दोनों हाथ फैलाकर आज साड़ी के पल्लू को भगवान के सामने कहती हैं, हे कृष्ण वर मांगने से पहले इस तुम मेरे भतीजे हो इस बात को छोड़ दो, मैं तुम्हारी बुआ हूं इस नाते को तोड़ दो। आज तुम योगेश्वर हो और मैं तुम्हारे सामने एक भक्त खड़ी हूं। मैं आपको आज अपना भतीजा नहीं कहूंगी, आप मुझको आज बुआ मत कहना। आज आप योगेश्वर हैं। और भगवान के सामने माता कुंती ने झोली फैला दी और भगवान से मांगती है कि विपदा सांत्वना शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनमया स्यात् पुनः भवदर्शनम्। हे कृष्ण विपदा संतो नासा सत तत्र तत्र जगत गुरु। हे कृष्ण अगर मुझे कुछ देना चाहते हो तो आज तुम्हारी बुआ कुंती खड़ी हैं, मेरे झोली में दुख डाल दो। अब सोचो कौन है जो जीवन में दुख मांगना चाहता है? अच्छा कौन कौन मांगना चाहता है, जरा हाथ खड़े करेंगे तो मिल जाएगा दुख। हाँ वाह, अब भी हैं कुछ। देखो और मैं आपको बता दूं, जिन्होंने हाथ खड़े करे हैं ना, ये हमारे बीच में माता जी और पीछे बैठे हैं, इन्होंने हाथ खड़े करे हैं। क्यों? क्योंकि जब मैं कथा से पहले मैं घर पर भी कथा करता रहता हूँ, ऐसा नहीं है कथा चलती है मेरी, मैं घर पर भी कथा करता हूँ, तो ये कथा सुनने आ जाते हैं। तो इन्होंने मेरी बात को उस दिन बड़े गौर से सुना था, इसलिए इन्होंने हाथ खड़े कर लिए। हाँ महाराज हमें दुख चाहिए, क्योंकि आज माता कुंती वही कहती हैं। भगवान पूछते हैं बुआ तुम दुख क्यों मांग रही हो? पूरी दुनिया तो सुख मांगने पर तुली है और आज तुम दुख मांगती हो। बुआ आज तुमने ये क्या मांग डाला? माता कुंती कहती हैं कृष्ण आज मैंने वो मांग लिया जो मुझे बहुत पहले मांग लेना चाहिए था। बुआ आप ऐसा क्यों कर रही हैं? कृष्ण मुझे एक बात बताओ। बुआ पूछो, जब मेरे पुत्र वधू की लाज लुट रही थी 20 में, मेरे साथ कौन था? कृष्ण तुम थे। जब मेरे बच्चों को लाक्ष भवन में जलाने का प्रयत्न किया गया, मेरे साथ कौन था? कृष्ण तुम थे। जब जब मेरे पर विपदाएं आई, कृष्ण मेरे साथ कौन थे? तुम थे। और आज मेरे पुत्र चक्रवर्ती सम्राट बने, मेरे पर सुख आया तो तुम छोड़कर जाने लगे। तुम कहते हो मैं जा रहा हूं। कृष्ण मुझे वो सुख नहीं चाहिए जो तेरी याद भुला दे। कृष्ण मुझे नहीं चाहिए ऐसा वैभव। हे कृष्ण ये तो वही दुख दे दो जिसमें तेरा साथ हो। के वासुक के मुंह पे धूल पड़े,
के बाद सुख के मुंह पे धूरी पड़े, जो हरि को नाम भुला, बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम रटाए, जो पल पल नाम रटाए। कृष्ण मुझे नहीं चाहिए ऐसा वैभव जो तेरी याद भुला दे। हे कृष्ण, जब जब मैं दुखी थी तब तब तेरी याद बनी रही। कृष्ण, जब आदमी सुखी हो जाता है ना तो तुझे याद ही कहाँ करते हैं। जब सुख आते हैं ना तो संसार के इन साधनों में सुख में खो जाते हैं व्यक्ति, और फिर वो भगवान को भूल जाता है। इसलिए माता कुंती कहती हैं कि मैं, हे कृष्ण, आपसे दुख मांगना चाहती हूं, क्योंकि दुख इसलिए मांगना चाहती हूं कृष्ण, जब जब मेरे पास दुख था तब कृष्ण तुम मेरे साथ थे, और श्याम सुंदर तुम तो सदैव मेरे दुख में काम आए हो। आज माता कुंती भगवान श्री कृष्ण से बहुत सुंदर बात कहती है। मेरे दुख के समय में वो बड़ा काम आता है, जब कोई नहीं आता मेरा शाम 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 आता है। दोनों हाथों से ताली की सेवा करते हुए बोले बाके बिहारी लाल की जय हो। आलसी नहीं, ताली की सेवा लगाकर। मेरी नैया चलती है पतवार नहीं मिलती, मेरी नैया चलती है पतवार नहीं उनती, मेरी नैया चलती है पतवार नहीं मिलती, मेरी नैया चलती है पतवार नहीं मिलती, किसी और की अब मुझको दरकार नहीं पड़ती, किसी और की अब मुझको दरकार नहीं पड़ती, दरकार पड़ी जब भी, दरकार पड़ी जब भी वो दौड़े आते हैं, दरकार पड़ी जब भी वो दौड़े आते हैं। मेरे दुख के समय में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के समय में वो बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे शाम आते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे शाम आते हैं। श्री राधे, दोनों हाथ उठा के बांके बिहारी लाल की जय हो। ताली की निरंतर सेवा करते रहे, मस्त
घूमते हुए। कोई बात करे उनसे दुख हल्का हो जाए, 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 जो प्रेम करे उनसे वो उनका हो जाए, जो प्रेम करे उनसे वो उनका हो जाए। ये बिन बोले सबको पहचान जाते हैं, ये बिन बोले सबको पहचान जाते हैं, मेरे दुख के समय में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के समय में वो बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता फिर शाम आते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे सामने आते श्री राधे। तालियों की सेवा करते हुए आलस नहीं चलेगा। बोले श्याम सुंदर की बाके बिहारी लाल की जय हो। श्री राधे। ताली की सेवा निरंतर रहे। हरि बोल। वो इतना बड़ा होकर दुखियों से प्यार करे, 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 छोटा हो या हो बड़ा वो सबको प्यार करे, छोटा हो या हो बड़ा वो सबको प्यार करे, ये बिन बोले सबको पहचान जाते हैं, ये बिन बोले सबको पहचान जाते हैं। ओ मेरे दुख के समय में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के समय में वो बड़े काम आते हैं, जब कोई ताली नहीं बजाते हुए। आता मेरे शाम आते हैं, और जब कोई नहीं आता मेरे सामने आते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की आता मेरे शाम आते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे शाम आते हैं, जब कोई ताली सबकी बस से नहीं लगाता। आता मेरे शाम आते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे शाम आते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे शाम आते हैं, मेरे कोई नहीं आता मेरे मेरे शाम प्यारे आता मेरे शाम आते हैं, मेरे शाम
कहाँ जाती है आपको? मुझे बोलते बोलते 4 घंटे होने वाले हैं, लेकिन आपकी आवाज ऐसी की ऐसी है महाराज। बस डांट खाने की आदत पड़ी है, जब कह दो तो राधे, वरना आधे आधे, फिर नहीं बोलना। जय जय। इधर से आवाज कम रह गई, लगा दो जितने जान है, जितना खा कर आए हो सारा निकाल दो, जाते घर पर बस लग जाना। सच में ऐसी होता है, हमारे घर से जो आते हैं, घर पर गए बस फिर तो खाना चाहिए, और जाते हैं चिमटते हैं खाने पर महाराज। तो वैसे ही पूरा जितना खा कर आए हो सारी जान निकाल दो। जय 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 जय, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आज श्याम सुंदर से भगवान की बुआ कुंती वर मांग रही हैं, लाओ श्याम इस झोली में दुख दे दो। श्याम सुंदर से बुआ बस यही कह रही हैं। कुंती ने कहा, हे श्याम सुंदर, उस दुख मैं दुख क्यों ले रही हूं? क्योंकि उस सुख का लेकर क्या करूं जो तेरी याद भुला दे। श्याम सुंदर, मुझे वो सुख नहीं चाहिए, उस सुख को तो मैं बिल्कुल रखना नहीं चाहती। श्याम सुंदर, आज मेरे बच्चे चक्रवर्ती सम्राट बने, मुझको क्या इनाम मिला? तुम मुझको छोड़कर जा रहे हो। अरे जब जब दुख था ये तो फायदा था कि कृष्ण तुम मेरे साथ थे, वो दुख भी हमको अच्छा लगता था। अरे श्याम सुंदर, आज तुमने मुझको सुख दिया कि जाओ सुखी हो जाओ, तो सुख ऐसा मिला है कि आज वही मेरे दुख का मूल कारण बनना है। हम चाहते हैं गाड़ी बंगले बन जाएं, सुखी हो गए। वास्तविक सुख है क्या यह हमको नहीं पता। गाड़ी मिल जाती है, सुखी हो गए, पेट्रोल का खर्चा कौन करेगा, दुखी हो गए। साधन लाए, उसी साधन ने हमको दुख दे दिया। बंगला बना लिया, दूसरा कांटा चुबो लेते हैं, महाराज गर्मी बहुत है, एसी भी होनी चाहिए। कामना के कांटे तो निरंतर चुभते रहेंगे, ये कामना कभी समाप्त होने वाली नहीं है। जिसको आप सच्चा सुख समझते हो, ये सच्चा सुख तो नहीं है प्यारे, क्योंकि ये सुख केवल क्षणिक भर हैं। लेकिन जो सच्चा सुख है, आज उस सच्चे सुख से हम बहुत दूर चले गए हैं। सच्चा सुख क्या समझते हो? ये गाड़ी खरीद लेना। सच्चा सुख क्या समझते हो? ये पैसों में खूब पैसे जेबों में रखना। सच्चा सुख क्या समझते हो? ये होटलों में घूम लेना। ये सच्चा सुख नहीं, ये सच्चा सुख आते हैं और छीन लिए जाते हैं। अगर सच्चा सुख होता तो जो गाड़ियों से और एसी से बाहर नहीं निकलते, सच्चा सुख वो लिए होते हैं। जो बड़े बड़े व्यापार करने के बाद भी उनको रात भर नींद नहीं आती। अगर धन से सुख मिलना था तो प्यारे उनको धन से सुख क्यों नहीं मिला? हम सोचते हैं धन में सबसे बड़ा सुख है, और धन में सुख होता तो वो रात दिन जो लगातार कार्य करने में लगे हुए, लगातार कमा रहे हैं, उनको सुख क्यों नहीं मिला? रात भर नींद नहीं आती क्योंकि धन इतना इकट्ठा कर लिया, डर रहता है कहीं कोई चुरा कर ना ले जाए। धन इकट्ठा इतना कर लिया कि अपने साथ एक आदमी रखना पड़ता है, कहीं कोई मुझे मार ना डाले। इतना धन इकट्ठा मत करो। मैं इसलिए करता हूं, मैं इसलिए आपसे एक बात कहना चाहता हूं, अगर धन इकट्ठा कर रहे हो तो उसको धर्म में भी लगाने का प्रयास करना। अभी यहाँ से बताया गया, नारायण सेवा संस्थान उन विकलांगों के लिए इतना बड़ा कार्य कर रही है, उन दीन दुखियों की रात दिन लगातार सेवा कर रही है। मैं उनका बहुत सम्मान करना चाहता हूँ। हमारे परम पूज्य श्री कैलाश मानव जी, जिन्होंने इस संस्था का आगे बढ़कर इस संस्था को आगे चलाया, तथा उनके पुत्र श्रीमान महोदय श्री प्रशांत अग्रवाल जी, जिन्होंने इस संस्था को आज इतने बड़े स्तर पर ला दिया, और ये सभी आप सभी के सहयोग से हुआ।
जिन धर्मात्माओं ने, आपने अभी दान की सूची सुनी, कितने दूर दूर से दान आ रहा है, क्योंकि वो दान दाता, वो धर्मात्मा, वो धन कमा रहे हैं तो धर्म के नाम पर भी दान करना जानते हैं वो लोग। इसलिए मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगा, अपने दान को पवित्र करना चाहते हो तो प्यारे इन्हें दीन दुखियों की सेवा में अपने धन को लगा दो। आज माता कुंती कहती हैं, श्याम इस दुख को तो आप वापस दे दो, सुख नहीं चाहती तेरी बुआ। कृष्ण कि राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे सुख चतुरानन को, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास प्रभु विचार कहे कि हरि भजन बिना सब जीवा दुख हारी। कितना भी राजा कहता है महाराजा सुखी है, महाराजा कहता है भैया सुख तो इंद्र को भारी है, लेकिन तुलसीदास तो बहुत सुंदर बात कहते हैं, जिसने हरि का नाम ना लिया भैया वो सब ही दुखी है। क्योंकि जीवन मिला है भगवान का नाम लेने के लिए, और भगवान की याद ही तो हम भूल गए। जिस भगवान ने हमको ये जन्म दिया था, लेकिन संसार में कुछ सुख सुविधाएं मिली, उसी को हमने जीवन में सुख और दुख मान लिया। सच्चा दुख क्या है? जो भगवान की याद भुला दे वो सच्चा दुख है। जो याद भगवान की भुला देता है वो ही सच्चा दुख है, और जिसने भगवान की याद दिला दी वो ही सच्चा दुख है, सच्चा सुख है। इसलिए माता कुंती कहती हैं, ले लो श्याम सुंदर अपने सुख को ले लो, नहीं चाहिए मुझे ये सुख संपदा। हे श्याम सुंदर अरे देना चाहते हो तो आज तुम्हारी माता कुंती खड़ी हैं, इसको दुख दे दो। भगवान कहते हैं, बुआ तुम ऐसा क्यों कहती हो? माता कुंती कहती हैं, कृष्ण तुम कहते हो कि नमः पंकज नाभाया, नमः पंकज मालिने, नमः पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजांड घिर्यते। आज माता कुंती भगवान श्री कृष्ण की स्तुति कर रही हैं। आज माँ कुंती न भगवान के चरणों की स्तुति करी और ना भगवान के मुख की स्तुति करी है। जब हम भगवान की आरती करते हैं या तो चरणों की आरती करते हैं या मुख की आरती करते हैं। हमें पता नहीं होता इसलिए हम पहले मुख की आरती कर लेते हैं, लेकिन भगवान की चरणों की आरती करते करते धीरे धीरे मुख की आरती करनी चाहिए। तो आज माँ कुंती ना भगवान के मुख की आरती कर रही हैं, ना चरणों की आरती करती हैं। माता कुंती भगवान से कहती हैं, नमः पंकज नाभाया, नमः पंकज मालिने। हे कृष्ण तुम्हारे सुंदर उदर में कमल के समान सुंदर नाभि है। आज माता कुंती भगवान का जो दर्शन कर रही हैं, आज उनके उदर से प्रारंभ किया है। हे कृष्ण आपके जो चरण कोमल हैं वो कमल की पंखुड़ी से भी अधिक कोमल हैं। हे कृष्ण आज इस कोमलता को त्यागो, त्याग दो इस कोमलता को, और आज वज्र की कठोरता को अपनाते हुए आज अपनी बुआ कुंती को दुख दे दो। नहीं नहीं नहीं, मैं आपको दुख नहीं दे सकता कृष्ण, मुझे दुख ही चाहिए, क्योंकि वो वैभव लेकर क्या करूं जिस वैभव से आज तुम हमको छोड़कर जाने वाले हो। आज भगवान ने देखा मेरी बुआ मुझसे जिद करे जा रही हैं, बोले नहीं नहीं बुआ मैं आपको दुख तो दे नहीं सकता। देखो मैं तो यही बात कहना चाहूंगा, अगर भगवान से प्रेम करना हो तो भगवान के भक्त जैसे हुए। आपने विधुरानी का नाम सुना होगा,
विदुरानी ने भगवान से कितना सच्चा प्रेम किया। जब भगवान ने उस विदुरानी के लिए, उन विदुर जी की इच्छा पूरी करने के लिए उस दुर्योधन के 56 प्रकार के भोजन को त्याग दिया था। दुर्योधन कहता था, हे द्वारिकाधीश, कहां जाते हो? जाओ भोजनालय में, आपके लिए 56 प्रकार के भोजन तैयार हैं। मेरे श्याम सुंदर कहते थे, दुर्योधन, जो मैं खाता हूं 2 शर्तों पे खाता हूं। या तो मुझे भूख होती है या खिलाने वाले के मन में भाव होता है, और ना ही मुझे भूख लग रही है, और दुर्योधन ना ही तेरे मन में भाव है खिलाने के। आज मेरे यहाँ विदुर काका के यहाँ मेरे निमंत्रण आया है, आज मुझे वहां भोजन करना जाना है। उसी सभा में विदुर काका बैठे थे। विदुर जी घबरा गए, श्याम सुंदर, मैंने तुमको कब बुलाया? अरे मेरे यहाँ तो खुद खाने के लिए अन्न नहीं, मैं तुमको श्याम सुंदर क्या खिलाऊंगा? आज विदुर जी सभा को छोड़कर आज भाग चले हैं। ये बड़ा हट्टी है, कह दिया तो घर जरूर आएगा। श्याम सुंदर पूरे बाजार में कन्हैया के लिए कुछ लेने गए, इतने श्याम सुंदर विदुरानी के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं। आज विदुरानी स्नान कर रही थी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण, क्योंकि जो भगवान से प्रेम करता है उस चाहे कुछ भी कार्य कर रहा हो, लेकिन अपना आप ही उसके मन में वो मंत्र चलना प्रारंभ हो जाता है। तो आज विदुरानी कर रही है हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। आज श्याम सुंदर ने कहा, काकी दरवाजा खोलो। काकी ने दरवाजा खोलने के लिए कहते हैं, लेकिन काकी सुनती नहीं है, मग्न है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। काकी दरवाजा खोल। काकी ने सुना कोई आवाज लगा रहा है बाहर, फिर दोबारे मगन हो गई, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। काकी दरवाजा नहीं खोलती। भगवान ने फिर आवाज लगाई, काकी दरवाजा खोल। तुरंत अंदर से आवाज आती है, अरे चुप रहे, आज मैं अपने श्याम का स्नान कर रही हूँ, मैं श्याम का नाम ले रही हूँ, मुझको परेशान मत कर। जिसका भजन कर रही है वो द्वारे पर खड़ा है, लेकिन गेट नहीं खोलती। हरे कृष्ण, मग्न है उसकी भक्ति में। श्याम सुंदर बोले, अगर मैंने नाम नहीं बताया तो ये गेट खोलने वाली नहीं है। आज श्याम सुंदर ने कहा, काकी दरवाजा खोल। कौन है? बोले मैं कृष्ण हूँ। और जैसे ही काकी के कानों में कृष्ण नाम सुनाई दिया, काकी के गीले वस्त्र थे, जिन वस्त्रों से काकी नहा रही थी, काकी वैसे ही दौड़ पड़ी और जाकर पट खोल दिए, आओ कृष्ण आओ कृष्ण आओ कृष्ण। भगवान ने देखा उनके प्रेम में किस प्रकार विदुरानी गीले कपड़ों में दौड़ी चली आई। भगवान ने अपने पीताम्बर को उघाड़ा और पीताम्बर को उतार कर विदुरानी को पहना दिया। काकी जाओ, आप अंदर जाओ। आज विदुरानी जाती हैं आंगन में पटरा। पटरा जानते हो ना, चकोर सा तोता है, जानते हो? समझ गए, यही काफी है। अब कथा सुनो। आज विदुरानी पटरा लेती है, कृष्ण यहाँ बैठो। नहीं 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 कृष्ण यहाँ मत बैठना, ये जगह आपके लिए उचित नहीं। कृष्ण तुम यहाँ बैठो। नहीं 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 श्याम सुंदर तुम यहाँ मत बैठो, तुम यहाँ। काकी कर क्या रही हो, कहीं तो बैठाओ। पूरे आंगन में मेरे श्याम सुंदर को नचा दिया, क्योंकि ये भक्त हैं। भक्त चाहते हैं कहीं हमारे कारण हमारे श्याम सुंदर को कष्ट न मिल जाए। नहीं नहीं श्याम सुंदर तुम यहाँ बैठो, श्याम सुंदर तुम यहाँ बैठो। पूरे आंगन में नचा दिया। काकी तुम मुझको कहीं तो बैठा। आज बैठा दिया है। देखो ये खाते भी वहां है जहां कहीं खिलाने को ना हो। मुझे वो खाना ही था। दुर्योधन के यहाँ 56 भोग बने, उसने पूछा भी था, वहां मना कर कर आ गए। और विदुरानी से कहते हैं, काकी कुछ खाने को है क्या? विदुरानी बड़े आश्चर्य में, कुछ तो नहीं।
सब जगह देखा, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। हाँ, एक कच्चे केले की फली हाथ आ गई। विदुरानी कहती हैं कृष्ण कुछ और तो नहीं है, ये केले की फली है, केले इन्हें खाओगे? काके खिलाना। आप श्याम सुंदर के इस प्रेम की दशा को देखो। ये कोई साधारण व्यक्ति मत समझना, जिसके एक इशारे पर तुम केले की फली की क्या बात करते हो। सारी प्रकृति ही जिसके लिए सब कुछ सजा सकती हैं, अगर एक इशारा करते तो भगवान के लिए ना जाने कितनी थालियां लग जाती। और उस धरती पर भी वो राजा था, द्वारिकाधीश था, लेकिन क्या कह रहा है, काकी मुझे तेरे यहाँ खाना है। क्यों? क्योंकि उनकी भक्ति और विश्वास के कारण। हम कहते हैं श्याम सुंदर हमारे यहाँ नहीं खाता, अरे तुमने उसको भाव से कब खिलाया था? जब खिलाने बैठते हैं तो मन में विचार रहता है कहीं श्याम सुंदर सच में ही ना खा जाएं। वो थाली जाती है भगवान के सामने, वो भी गिनी हुई है, ये हमारे बेटे के पिताजी को खानी है। कहां से खाए श्याम सुंदर आपके यहाँ भोजन? लेकिन विदुरानी कहती है श्याम सुंदर लो इन केले की फली को खा लो। आज श्याम सुंदर को खिलाने लगी। आज विदुरानी खिलाते खिलाते इतनी मग्न हो गई कि उसको पता ही नहीं मैं क्या खिला रही हूँ। आज विदुरानी क्या करती है, मेरे श्याम सुंदर से पूछती है, कन्हैया इस गरीब के घर में कुछ और तो नहीं है? ये केले वो भी कच्चे हैं, श्याम सुंदर मन नहीं करता तुमको खिलाने का। लेकिन श्याम सुंदर आज बड़ी हिम्मत करके आज मैं केले की कच्ची केले की भेंट तुम्हारे सामने लाई हूँ। कृपया कर कर श्याम सुंदर इनको स्वीकार करना। आज श्याम सुंदर को खिलाने लगी। और सज्जनों क्या कर रही है विदुरानी, जो केले के छिलके हैं मेरे श्याम सुंदर को खिलाते जा रही है और केले धरती पर फेंकते जा रही है। विदुरानी प्रेम में इतनी पागल हो गई, उसको ये नहीं पता कि भगवान को खिलाना क्या चाहिए। वो केले को जमीन पर फेंक और पूछ रही है, कन्हैया मीठे हैं ना केले? मेरा श्याम सुंदर कह रही था, काकी बहुत मीठे हैं। काकी को फिर खिलाती गई। काकी श्याम सुंदर यही कह देते हैं, काकी बहुत मीठे हैं। आज फिर खिलाया और जैसे जैसे खिलाते गई उधर से विदुर जी आ जाते हैं। जैसे ही विदुर जी ने देखा, अरे ये पागल क्या कर रही है, हमारे यहाँ कुछ खवाने के लिए कुछ भोजन तो नहीं था और इसने केले की कच्ची फली खिलाई, वो भी फली नहीं ये छिलके खिला रही है। विदुर जी आवाज मारते हैं, अरे जरा इधर सुनो ना, तो कोई मेहमान आए उसके सामने कुछ नहीं बोला जाता। विदुरानी कहती है, नहीं नहीं आज मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगी, आज मैं अपने कृष्ण को केले खिला रही हूँ। विदुर जी कहते हैं, अरे नेक 2 मिनट सुन लो भी। नहीं नहीं मुझे आज किसी की नहीं सुननी, हाँ तो मैं अपने प्रीतम की सुनूंगी। विदुर जी बोले, ये ऐसे सुनने वाली नहीं है। बोले तू सुनना 2 मिनट। अरे मैं नहीं सुनती, मैंने बताया ना मैं अपने श्याम सुंदर को केले खिला रही हूँ। विदुर जी ने बोला तो कह ही देना चाहिए, अरे तू केले ही तो नहीं खिला रही, तू तो केले के छिलके खिला रही है। और जैसे ही विदुरानी की निगाह अपने हाथों पर गई, विदुरानी के हाथ में केले के छिलके, कृष्ण के मुंह में केले के छिलके, विदुरानी धाम से जमीन पर गिर पड़ी। हे कृष्ण क्षमा करना, बहुत बड़ा अपराध हो गया, कृष्ण बहुत बड़ा अपराध हो गया। हे श्याम सुंदर मेरे पास कुछ भी नहीं था, ये तुझ भेंट तुझको प्रदान करनी चाहिए। श्याम सुंदर सच बता रही हूँ, मुझको नहीं पता श्याम सुंदर ये मैंने आपके कब खिलाए। मैं तो सोच रही थी मैं आपको केले खिला रही हूँ। श्याम सुंदर मैं भाव में इतनी डूब गई, सच में मुझको नहीं पता मैंने आपको केले के छिलके खिलाए। काकी मैंने केले के छिलके खाए? काकी सच्ची मुझे नहीं पता मैंने केले के छिलके खाए हैं। भगवान बहुत सुंदर कहता है कि भाव का भूखा हूं मैं,
भाव ही बस सार है, भाव से भजता जो मुझको तो भव से बेड़ा पार है। भगवान को वस्तु नहीं चाहिए। भगवान विद्रानी से कहते हैं खाक की सच्ची मुझे नहीं पता, मैंने छिलके खाए, लेकिन विद्रानी तो रो पड़ती हैं, श्याम सुंदर आज माफी चाहूंगी, मेरे पास कुछ भी तो नहीं था खिलाने के लिए, और आज आप खाने के लिए आए तो मैंने केले के छिलके खिला दिए। भगवान श्याम सुंदर आज विद्रानी से बहुत सुंदर बात कहते हैं, काकी मैं वस्तु नहीं देखता, मैं वस्तु का भूखा नहीं हूं। अरे भाई मैंने कल भी कहा था लक्ष्मी जिसके चरण दावती हो, बताओ उसके पास कुछ लक्ष्मी की कमी रहेगी? वस्तु का भूखा नहीं, मेरा श्याम सुंदर तो भक्ति का भूखा है। इसलिए श्याम सुंदर कहते हैं काकी तुम क्यों रो रही हो, रोना बंद करो। काकी तुम मुझको जो भेंट देना चाहती थी, चाहे मैंने केले के छिलके खाए, लेकिन मैंने उसको स्वीकार किया है। श्याम सुंदर को आप पर धन नहीं है तो कभी निराश मत होना कि पड़ोसी भगवान को छत्र दे रहा है, मैं इस लायक नहीं हूं, मैं नहीं कर सकता, तो मैं मंदिर ना जाऊं। जाओ और भगवान के सामने झोली फैला कर कहना श्याम सुंदर मैं गरीब नहीं, मैं ही सबसे बड़ा मालदार हूं। हम भगवान के सामने जाते, महाराज मैं गरीब हूं, मुझको नहीं, गरीब मत कहना, गरीब वो है जिसने आपको दिल से गरीब मान लिया। उन धनी को आप सुखी मानते हो, उन धनी को आप मालदार मानते हो, उनके दिल से हाथ रखकर पूछना क्या तू सुखी है? वो सुखी नहीं है। सुबह उठे तो गोली, शाम को सोए तो गोली, बस गोली चाहिए। और महाराज आज तो घर घर में डॉक्टर पैदा हो गए, घर में एक डिब्बा रखते हैं महाराज गोली का। बस बेटा किसी को कुछ परेशानी हो निकाल बेटा गोली, किस कौन से दर्द की चाहिए, सिर के दर्द या पेट के दर्द की? सब गोलियां मिलती हैं, सब डॉक्टर बने हुए हैं, क्योंकि जिस धन को हम कलेक्ट किए जा रहे हैं उस धन से हमें उतना ही दुख मिल रहा है। उन मालदारों के हृदय से जाकर पूछ बेटा तो सुखी है? सुखी नहीं है, किसी को शुगर तो किसी का बीपी हाई हो रहा है। सच्चा सुखी वही है जिसने परमात्मा में अपने को समर्पण कर दिया, जिसने भगवान से यही कहा है हे परम पिता परमात्मा हम जो कुछ हैं तेरे हैं और सब कुछ तेरे पर ही समर्पित करना चाहते हैं। श्याम सुंदर जितने भी हैं, हम जहां तक भी अब आए हैं, श्याम सुंदर इस धन पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। हम कहते हैं ये धन मेरा, ये धन मेरा, अरे यार ये धन तेरा तो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जब पुत्र होता है तो पिता की संपदा पर उसका अधिकार होता है ना, ऐसा ही हमारा अधिकार तो है, लेकिन अपना मत मान लेना, क्योंकि उसका पता नहीं वो कब अपना छीन ले। इसलिए जब जब भगवान ने आपको अवसर दे, तो जिसलिए भगवान ने आपको ये जन्म दिया है उस जन्म को सार्थक करो सज्जनों। विद्रानी के प्रेम की दशा देखो, विद्रानी भगवान पर कितनी मोहित हो गई। उसको ये भी नहीं पता कि श्याम सुंदर को भोग क्या लगा रही हूं। हम मंदिर में जाते हैं, जाकर भगवान की मूर्ति पर सबसे पहले चीनी ले, रोली ले भगवान और खा, ले और खा। भगवान भी कंफ्यूज होता है यार खाऊं क्या? पूरी खिचड़ी सी पका देते हैं, पहले रोली लगाई, फिर वहीं चीनी मार दी, फिर वहीं लड्डू मार दिए, फिर वहीं महाराज करके जय हो मैया कहां से आई हो? बोले महाराज मंदिर से करके आई हूं। वाह, लेकिन हाँ तुम करके क्या है? कुछ लोग वृंदावन जाते हैं, फट बांके बिहारी पहुंच गए महाराज, फट राधा वल्लभ पहुंच गए, झट झट सारे सब दर्शन किए और हारे थके फिर भैया घर आए और 5-6 दिन आराम से खाट पर पड़ जाते हैं।
फायदा क्या हुआ? भगवान भी कंफ्यूज रहता, भैया तू है कहाँ? अभी तो बिहारी जी था, वे राधा वल्लभ आ गया। नहीं नहीं, हमको वहां से मिला क्या? कोई भाव मिला, कोई सद्भाव मिला, थकान मिल गई। हम वृंदावन एक बार गए थे भक्तों के साथ, तो हमारे साथ में यही हुआ था, फट वहां। अरे भाई हमारे बस की अब चलना नहीं है। अरे जाओ तो एक दिन सोचो आज बिहारी जी पर ही निकालना है, बिहारी जी का चिंतन करो, तो जब आओगे तो सद्भाव लेकर आओगे और आपको कुछ सद्भाव मिलेगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे, जय जय श्री राधे। आइए आज श्याम सुंदर की इतनी सुंदर कथाएं, यहाँ जितने भी अतिथि लोग पधारे हैं, इन सभी का मैं अपने हृदय से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, हार्दिक स्वागत करता हूँ। एक बार जोर से इन सभी के लिए ताली बजाएंगे। आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा, अपना अपना आसन ग्रहण करें। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 राधे, जय जय राधे। आज श्याम सुंदर की आपने कथा सुनी, किस प्रकार विदुरानी पागल सी हो गई। क्यों? क्योंकि श्याम सुंदर के उस प्रेम में विदुरानी खो गई। मैंने आपको यही बताया था, मंदिर में जाकर उन मूर्तियों पर आप क्या करते हो? पाप लेकर आते हो, उसका पेंट और छुटा देते हो। मूर्ति क्या है? मूर्ति तो भाव है। भाव से भगवान से कहो श्याम सुंदर भोग लगाओ ना। विश्वास और भाव ये भगवान को बहुत पसंद है। क्या फायदा हुआ मूर्ति पर तुमने भोग लगा दिया, 5 मिनट में पूजा कर कर आए। अरे कम से कम 1 घंटा बैठते और उसके सामने बैठकर चिंतन करते और कहते श्याम सुंदर मैं तेरा ही हूं। लेकिन हमने क्या किया? नहीं महाराज, हमारी ऐसी वैसी पूजा कोई है। हमने पूजा महाराज, अब पूजा करोगे तो समय, ओ महाराज लो अभी आई, ऐसे कहना ये तो कुछ पानी वानी पी के आते हो। अल्लाह महाराज अभी आई। नहीं, पूजा करनी है तो भगवान से बिल्कुल एकाग्र मन से पूजा करनी है, बिल्कुल शांत मन से भगवान की कथा को सुनना है। आज जो है विदुरानी ने क्या किया? बिल्कुल शांत मन से भगवान की कथा को, उस चिंतन को मन में बसा लिया और श्याम सुंदर को भोग लगा रहे हैं। श्याम सुंदर भोग लगाते गए, वो जानते थे कि विदुरानी केले के छिलके खिला रही है, लेकिन जब विदुरानी के प्रेम को देखा तो मेरे श्याम सुंदर ने नहीं कहा कि काकी तू मुझे छिलके खिला रही है, बल्कि कहते हैं काकी बहुत मीठे हैं। आज माता कुंती ने भी भगवान से यही कहा कि मुझे दुख दे दो, वासुक नहीं चाहिए जिससे तेरी याद जाए। सच्चिनों में ये तो यही बात इस व्यास मन से पूरे 7 दिन कहता चाहूंगा, क्योंकि अभी तो भागवत कथा की हम नींव तैयार कर रहे हैं। क्योंकि कहते हैं जिस मकान की नींव कच्ची हो तो क्या होता है? मकान गिर जाता है। अभी हम 4 दिन तक नींव तैयार करेंगे और 5वें दिन उस पर रस की मीनार खड़ी कर देंगे। फिर कोई भी ऐसा नहीं रहेगा पूरे पंडाल में जो भगवान के जन्म उत्सव में नृत्य ना करे। मैं तो पहले कह रहा हूं भैया आना वो जिसको नृत्य आता हो, क्योंकि भगवान के उत्सव में सभी को झूमना चाहिए, क्योंकि ये भी बड़े ही दुर्लभ जन्म से मिलता है। तो सज्जनों, भगवान पर विश्वास करना सीख लो। भगवान ने जो कुछ दिया है आपको, वो आपको दिया है, तो उस पर विश्वास करके भगवान से ये बता दो, हे श्याम सुंदर जो तैने दिया है मैंने उस पर अपना अधिकार नहीं जमाया है, वो सब तेरा ही है और हम तेरे को ही सौंपते हैं। आइए, मैं ये सब इसलिए कहता हूं क्योंकि मैं जानता हूं आप सब ये सब कर सकते हो, आप में हिम्मत है,
लेकिन भगवान पर जब तक विश्वास नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। भगवान की इतनी सारी कथाएं आज आपने सुनी, सबका सार क्या निकला? भैया भजन करो। लेकिन जब भजन करने की बारी आए, गुरु महाराज कहें महाराज तुझे भजन करना है, गुरु महाराज हमारे पास भी आते, महाराज जी गुरु मंत्र चाहिए। भाई भजन करना पड़ेगा, है बस की महाराज, मतलब गुरु मंत्र लेने आ जाते, महाराज जी नहीं हुआ तो, कभी तेने रोटी नहीं खाई तो, मतलब ये नहीं कहते मुझे महाराज खाना नहीं खाना होगा तो कैसे चलेगा। भैया तू मत कर पूजा, माला झोली हमें दे जा, हमें पूजा कर लेंगे। नहीं रहने दे तू, नहीं। जब गुरु शिष्य बनाए ना तो उसको 1 साल तक उसकी परीक्षा ले, ये शास्त्र कहते हैं। इसलिए जब वो भगवान पर ये मत सोचो कि माला झोली ये पूजा पाठ करना कोई फोर्स से जबरदस्ती है, नहीं। ये तो आपके ऊपर है कि आप भगवान को कितना प्रेम करते हो। गुरु महाराज ये जरूर करना पड़ेगा, नहीं हुआ तो, तू आज मर गया तो, तू मर गया तो फिर क्या होगा ये सोचा है? ये बात नहीं सोचते, ना जाने से जन्म का। ये खैर यहाँ भागवत है, व्यासपीठ से कहता हूँ आपकी सब काफी लंबी उम्र हो, लेकिन जाना तो है ना। इसलिए इस मौत की तैयारी अभी से प्रारंभ कर दो। बोले भागवत महापुराण की जय 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 श्री राधे। आइए आज मैं अपनी वाणी को है विराम लेता हूँ, क्योंकि कथा का समय और समापन की ओर है। आप सभी से मैं यही कहना चाहता हूँ, जीवन में जब भी तैयारी करो तो भगवान को पाने की तैयारी करना। कल हम भगवान के सुंदर प्रसंग का श्रवण करेंगे, जिसमें आप सभी भगवान के अंदर अत्यंत सुंदर मधुर, इतनी सुंदर सुंदर कथाएं कल आप देखेंगे किस प्रकार परीक्षित के राज्य में कलयुग प्रवेश कर लेता है, और उस कलयुग के कारण ही किस प्रकार से सब लोगों की बुद्धि में विकृति आ जाती है। तो आइए इस भागवत कथा की आरती की ओर चलते हैं। तो आइए आरती से पूर्व एक भगवान का सुंदर सा भजन, सभी मस्ती में झूमते हैं और भगवान का भजन गाते हुए यही कहना है कि श्याम सुंदर तुम सब नेह तो लगा बैठे, और श्याम सुंदर अब तुम हमको ऐसे ही अपने चरणों में जगह देते रहना, और श्याम सुंदर ऐसे ही अपने मन में हमको बसाते रहना, क्योंकि श्याम सुंदर हम तेरे हैं और तेरे ही रहेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोले बांके बिहारी लाल की। कोई उठ रहा है, कोई बैठ रहा, सब उठ जाओ और एक बार जोर से बोला, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोले भागवत महापुराण की जय 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 राधे। देखो आरती के लिए वही आए जिनको बुलाया जाए, क्योंकि यहाँ जो मुख्य यजमान है वो भागवत करें, इसलिए कोई रस्सी से इधर ना आए, जिसको आरती के लिए बुलाया जाए केवल वही आए, और वहीं से भगवान का चिंतन करते हुए आरती करनी। देवकी के जाए बन यशोदा दुलार, आरती उतारे तेरी कृष्ण मुरार। देवकी के जायो बन यशोदा दुलार, आरती उतारे तेरी कृष्ण मुरार। देवकी के जाए बन यशोदा दुलार, आरती उतारे तेरी कृष्ण मुरार। देवकी के जायो बन यशोदा दुलार, आरती उतारे तेरी कृष्ण मुरार। आरती उतारे तेरी कृष्ण मुरार, आरती उतारे तेरी कृष्ण मुरार। आरती उतारे
उतारे तेरी कृष्ण हाथ देवकी के जाने बन यशोदा दुलार, आरती उतारे तेरी कृष्ण मुरार। देवकी के जायो बन यशोदा दुलार, आरती उतारे तेरी कृष्ण मुरार। जग के झूलैया झूले यशोदा के पालना, सारे जग के पीता बने नंद जू के लालना। जग के झूलैया झूले यशोदा के पालना, सारे जग के पिता बने नंदो जू के लालना। सारे जग के पीता बने नंद जू के लालना। सारे जग के पिता बने नंदो जू के लालना। कैसे है कन्हैया खाई यशोदा की मार, आरती उतारे तेरी कृष्ण मुरार। कैसे है कन्हैया खाई यशोदा की मार, आरती उतारे तेरी कृष्ण मुरार। देवकी के जाए बन यशोदा दुलार, आरती उतारे तेरी कृष्ण मुरार। देवकी के जायो बन यशोदा दुलार, आरती उतारे तेरी कृष्ण मुरार। माटी के बहाने मुख सृष्टि दिखाई है, नंद जी के ग्वाले बन गए बिचराई है। माटी के बहाने मुख सृष्टि दिखाई है, नंदोजू के ग्वाले बनकर गाए बिचराई। ताली बजा ओ रहे हैं। नंद जी के ग्वाले बन गए बिचराई है। ओ नंदोजू के ग्वाले बनकर गाए बिचराई। ग्वालों में ग्वाले बन सृष्टि के साथ, आरती उतारे तेरी कृष्ण मुरार। ग्वालों में ग्वाले बन सृष्टि के साथ, आरती उतारे तेरी कृष्ण मुरार। देवकी के जाए बन यशोदा दुलार, आरती उतारे तेरी कृष्ण मुरार। देवकी के जायो बन यशोदा दुलार, आरती उतारे तेरी कृष्ण मुरार। ताली बजाते हुए आरती उतारे तेरी कृष्ण मुरार, आरती उतारे तेरी कृष्ण मुरार। ओ आरती उतारे तेरी कृष्ण मुरार, आरती उतारे तेरी कृष्ण मुरार। देवकी के जाए बन यशोदा दुलार, आरती उतारे तेरी कृष्ण मुरार। देवकी के जायो बन यशोदा दुलार, आरती उतारे तेरी कृष्ण मुरार। तालियों की सेवा माखन करते हुए खाया मटकी फोड़ी दही भी चुराई है, नंद जी के संग तूने मुरली भी बजाई है। माखन खाया मटकी फोड़ी दही भी चुराई है, गोपियों के संग तूने मुरली भी बजाई है। गोपियों के संग तूने मुरली भी बजाई है। गोपियों के संग तूने मुरली भी बजाई। चाच पे नाचे सब भक्तों का प्यार, आरती उतारे तेरी कृष्ण मुरार। आज पे नाचे सब भक्तों का प्यार, आरती उतारे तेरी कृष्ण मुरार। आरती उतारे तेरी कृष्ण मुरार, आरती उतारे तेरी कृष्ण मुरार। आरती उतारे तेरी कृष्ण मुरार, आरती उतारे तेरी कृष्ण मुरार। बोलो देवकी
देवकी के जाए बन यशोदा दुलार, आरती उतारे तेरी कृष्ण मुरार। देवकी के जायो बन यशोदा दुलार, आरती उतारे तेरी कृष्ण मुरार। 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 भोली बांके बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे जय जय